नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में सरकारी जमीनों पर कब्जा कोई नई बात नहीं है। लगातार देखा गया सरकारी जमीनों पर कब्जे होते रहे हैं और प्रशासन कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर पाया है। इन्हीं सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर ब्रह्मेश तिवारी जो जनहित की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, उनसे वार्ता की जनसंवाद ने, तो उन्होंने सभापुर गांव के एक परिवार पर बड़े आरोप लगाए। क्या वह आरोप सही है? अगर आरोप सही है तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, और अगर आरोप गलत है तो ब्रह्मेश तिवारी जी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी परिवार की छवि धूमिल करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। हालांकि उन्होंने कोर्ट के आदेश भी दिखाए जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अमुक व्यक्ति सरकारी जमीन को खाली करे। क्या वाकई में सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और प्रशासन बौना क्यों साबित हो रहा है? क्यों मूक दर्शक बना सरकारी जमीनों पर कब्जे देख रहा है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भूमाफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक नंदकिशोर जो लोनी विधानसभा से आते हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, वह भी भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। क्या कहा ब्रह्मेश तिवारी ने जनसंवाद से, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 में। कुछ समय से देखा जा रहा था कि सरकारी भूमि पर लगातार कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की लड़ाई लड़ने वाले तिवारी जी भाई हैं बड़े, और समाज के इस कार्य में पूरी लगन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी सरकारी भूमि पर किसी का कब्जा ना हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। ब्रह्मेश जी, एक बार फिर देखा गया कि आप पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे कि सरकारी भूमि पर एक बार फिर कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, कब्जा कर भी रहे हैं। तो इस बार ऐसी कौन सी भूमि है जिस पर कुछ ऐसे दबंग किस्म के लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो विनीत भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक भूमाफिया है, नीरज पुत्र राजाराम, जिसने लगातार इस क्षेत्र में सरकारी जमीनों को कब्जा करने का जैसे बीड़ा उठा रखा है। जहां भी सरकारी जमीन दिख जाती है उसे, वो उसमें अगल से बगल से उसे कब्जा करने का प्रयास करता है। आप ये रिपोर्ट देखिए, लेखपाल की रिपोर्ट है। हाँ, लेखपाल जी की रिपोर्ट है। शिकायतकर्ता इसमें हम तो नहीं है। नहीं, आप नहीं, आपको नाम कहीं नहीं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृषक के पुत्र 1065 के कृषक नीरज पुत्र राजाराम आदि ने अवैध रूप से उसको कब्जा करके और अवैध प्लॉटिंग करके बेच दिया। मतलब कब्जा भी कर लिया सरकारी भूमि पर, उसके बाद प्लॉटिंग भी कर ली। वो तो भोले भाले आदमियों को लूटने का काम है, वो फंस गए हैं। उन्हें थोड़ी पता कि जी सरकारी है क्या है। वो तो बता रहा है, अपने खसरे से वो रजिस्ट्री कर देते हैं, है वो सरकारी रास्ते की भूमि। 12 मीटर चौड़ा रास्ता है, 40 फुट चौड़ा। अब 40 फुट जो चौड़ा रास्ता होगा, वो कितना शानदार रोड अगर बनेगा, वो भी यूपी से और दिल्ली तक, सोनिया विहार तक। दिल्ली को टच कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या है, टीम गठित हुई, राजस्व से इस पे वाद दर्ज हुआ। राजस्व ने उसे 600 वर्ग मीटर पे उसे बेदखल किया, खाली करने के आदेश दिए। खाली करने के 4/4/2025 को उस पर आदेशित किया है माननीय तहसीलदार महोदय के न्यायिक ने अनुमोदन से। हाँ, अनुमोदन नहीं, आदेश हुआ। आदेश से उसको खाली करने के जो है बेदखल किया गया, और जुर्माना 3,90,000 का करा। ना तो नगर पालिका जुर्माना वसूल कर रही है 4/4/2025 से। देखिए, तो अब तक जुर्माने की रकम और भी बढ़ गई होगी, क्योंकि अगर 4/4/2025 की आदेश है तो अब भी लगभग 6 से 7 महीने और एक्स्ट्रा हो गए। जुर्माना निश्चित तौर पे जुर्माना भी बढ़ना चाहिए, और यही नहीं रुके वो। इस
से तो उन्होंने आरसी जारी करके और 1 महीने के नोटिस पीरियड पे इन्हें देना चाहिए था उसी समय, और अब तक तो जमीन खाली हो गई होती। अब उन्होंने क्या करा, इस आदेश का तो उन्हें डर है नहीं, उन्हें पता है सब जेब में है। उन्होंने 1000 वर्ग गज और जमीन रास्ते की, उसी खसरे की। हाँ, उसमें तो कुछ में प्लॉट बना दिए और कुछ वो घेर रहे थे। हमने ईओ महोदय को और एसडीएम महोदय को शिकायत दी, फोन भी किए, सब चीज नहीं हुआ तो हम जिलाधिकारी महोदय के प्रस्तुत हुए। उन्होंने बाई हैंड तहसीलदार साहब को दिया इसमें कार्रवाई करने का आदेश, लेकिन अभी तक जो है उस पर एफआईआर नहीं हुई है। जबकि शासनादेश ये है कि अगर किसी भी हलके में सरकारी भूमि पे कब्जा होता है तो सीधे सीधे उसका लेखपाल जिम्मेदार है, किसी शिकायत की जरूरत नहीं। हलके में अगर सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ तो सरकारी जो है लेखपाल जो है उस हलके का जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ लेखपाल ही मना कर देता है जाने से मौके पे। ये सब कहीं ऐसा तो नहीं है बंद लिफाफों का खेल है? जब डीएम साहब ने वहां से करा है तब जाके ये लोग आए हैं, और ये सब बंद लिफाफे का खेल क्यों नहीं होगा? जब अगर होता तो सरकारी जो है जमीन पे अब तक एफआईआर कर दी जाती। और ये जो कार्रवाई मैं बेदखली की या इनकी या रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये सब प्रभावहीन है। अगर प्रभावशाली कार्रवाई जब तक नहीं होती, प्रभावशाली का मतलब है एफआईआर दर्ज करके 1 मिनट में जो है बेदखल कर दे, वहां से कब्जे में ले, और इन ऐसों की जो है जो इस पैसे से, जो इन कामों से जो पैसा अर्जित कर रखा है, इन लोगों की संपत्ति जो है जब्त की जाए, कुर्क की जाए। जिस तरह से देखा जा रहा है पिछले काफी समय से आप लगातार सरकारी भूमि पर आवाज उठाते रहे हैं। इस बार भी चमन विहार जो भूमि आप बता रहे हैं, चमन विहार क्षेत्र में जो भूमि है जिस पर कब्जा करने के प्रयास किए नहीं जा रहे बल्कि कब्जा हो चुकी है, तो अब इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? जो अधिकारी भी सुन नहीं रहे हैं, डीएम के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। देखिए, इस संबंध में हमने आरटीआई के माध्यम से जो है वो करा है, जानकारी मांगी है। उसी जानकारी के आधार पर जो है हम अब माननीय न्यायालय की तरफ भी रुख कर सकते हैं। हमने अपने अधिकारियों से, सक्षम अधिकारियों से बात भी करी है, और नहीं होगा तो उसमें कई ऐसे लोग भी जो पार्टी बनाए जाएंगे जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। तो एक सवाल और है, जो आपने अभी कहा कि कोर्ट वगैरह ने, डीएम या एसडीएम ने आदेश दिए थे 600, तो उसके कोई आदेश की कॉपी आपके पास? ये क्योंकि बिना साक्ष्य के बात करना कुतर्क है। अच्छा, ये आदेश की कॉपी है? और इसके पीछे जो लगे हुए हैं ये फोटोग्राफ और ये वीडियो है मेरे फोन में, आपको मैं भेज दूंगा। और ये जो फोटोग्राफ्स है ये राजस्व की टीम ने यहाँ उन्हें काम करते हुए, आप दिख रहे हैं ये काम करते हुए, और ये जितना। अच्छा, एक सवाल और है रमेश जी, कि जिस तरह से जिनको नाम ये आप ले देखिए रहे हैं, मकान बन गया, जिनका नाम आप ले रहे हैं, क्या इन्होंने ये पहली बार किया? इससे पहले भी सरकारी भूमि पर कब्जा करते रहे हैं? 1241 एक्साइटिंग हाउस की भूमि है जो करोड़ों मूल्य की भूमि है सरकारी। उसे जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करके, यहाँ तो इनकी साठगांठ हो जाती है, जिलाधिकारी महोदय से जो है साठगांठ कर, जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करके उसको ध्वस्तीकरण कराए, यहाँ साठगांठ हो जाती है। 1241 ये कहाँ पड़ती है भूमि? ये 1241 मेलक गांव के पीछे है। एक्साइटिंग हाउस जो है कंपनी, जो डीएलएफ कंपनी थी उसके द्वारा जनहित में छोड़ी गई भूमि है। बहुत बड़ा रकबा है। अभी कुछ हिस्सा उसका कब्जे में भी है, कुछ जो है कब्जा मुक्त कराई है। तो आपका कहना है कि ये पहला चांस नहीं है, इससे पहले भी लगातार सरकारी छठघाट जो सरकारी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए छोड़ी गई जमीन है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए छोड़ी गई जमीन है छठघाट के पास में। आपने भी सुना होगा उसका विवाद। हाँ, बिजली घर के पास बिजली घर में अब ये दो पार्टी हैं, उधर अमीचंद है जो कुणाल है, शर्मा जो है, और ये अब ये दोनों अंदर खाने तो एक हो गए हैं, बाहर अपना दिखा रहे हैं कि बाहर अपना दिखा रहे हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है। भाई अगर वो सरकारी चीज पे दावा कर रहे हैं, सिस्टम है, सब चीज है, 1 मिनट में तलब कर ले कंपनी को,
कंपनी को तलब कर लेना। वो नगर अपना पालिका जवाब देगी कि भूमि हमने नगर पालिका कायदे में मिनी सरकार कही गई है, अपने स्वायत्त की सरकार कही गई है। वो अपने आप में एक सरकार होती है, नगर पालिका जो होती है। वो 1 मिनट में तलब कर ले कि हाँ जी, जो आपने हमें हैंड ओवर किए, किन किन किसानों से लिए और कैसे कैसे लिए। जब नीरज पुत्र राजा राम के पिताजी ने वो जमीन बेच दी और वो दाखिल खारिज में उसमें कई बार चढ़े कटे, सब प्रक्रियाएं हैं और उसमें दर्ज है, क्यों नहीं उसे, अगर उसकी है तो फिर दे ही दो उसे, दे के अपना घर बैठ जाओ। सबसे बड़ी बात है, ये अधिकारी आते हैं, यहाँ वो लोड नहीं लेते, पैसा इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ वो ये करते हैं कि भाई ठीक है, अपना फॉर्मेलिटी से पूरी करी, क्यों टेंशन लें कि लोनी में कौन सा उनका घर है या वो है। वो सोच है उनकी, अगर वो सोच हो जाए कि भाई मेरा ये पदेन कर्तव्य है और पदेन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, लेकिन ये तो पदेन कर्तव्यों से विमुख होकर और अपना शिथिल होकर जो है उनकी शिथिलता का वो लाभ उठाते हैं। ब्रह्मेश जी, एक सवाल और लेंगे। कहते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वह भी भूमाफियाओं के खिलाफ हैं। देखिए, विधायक जी लगातार इस मामले में निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीरज पुत्र राजा राम पे शायद उनकी निगाह पड़ी नहीं पड़ी, लेकिन जानकारी हमने दी है। मान्य विधायक जी को हमने खुद भी पर्सनल जानकारी दी है और इस विषय में हम लिखित में जानकारी माननीय विधायक जी को देने वाले हैं। कल को ये न रहे कि विधायक जी कहें कि हमें आपने बताया। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्मेश तिवारी जी, जिन्होंने बताया किस तरह लोनी में अधिकारी कार्य कर रहे हैं और किस तरह भूमाफिया लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। भाई द्वारा ऐसे बहुत से प्रयास पहले भी किए गए जिससे कि सरकारी भूमि पर किसी का कब्जा ना हो। वह आने वाले समय में सामुदायिक भवन, डिस्पेंसरी जैसे कार्यों के लिए खाली रहे, इसके लिए लगातार भाई प्रयासरत हैं। आगे किसी और प्रकरण में भी हम भाई से वार्ता करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।